वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सबकी दुआएं कबूल फरमाए। आज ताक रात थी और 23वीं रात को भी मैंने नया सूट पहना था, लेकिन वीडियो मैंने नहीं बनाई। इंशाल्लाह कल 25वीं जब रात होगी तो उसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा सूट पहना था ताक रात में। तो ये जो मेरे ब्रेड के मैंने सैंडविचेस बनाए हुए थे, 2 बड़ी ब्रेड्स के थे और किनारे थे उनके जो एजेस मैं काट लेती थी, उसके साथ ये मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। ये मैंने अभी चॉपर में चॉप कर लिए थे और फिर मैं शहर चले गई थी। एक दिन पहले की वीडियो है, तब भी मैंने घर में कुछ नहीं बनाया था। हमने ईद देने जाना था और हम किसी का वेट कर रहे थे, यानी मेरे हस्बैंड किसी का वेट कर रहे थे, तो करते करते काफ़ी देर हो गई और फिर मुनासिब नहीं लगा कि हम अफ्तार के टाइम पे किसी के घर जाएं। तो फिर बस जल्दी से घर में पकौड़े का सामान पड़ा था तो मैंने अफ्तार के लिए वही बना लिया और बस ये थोड़े से पकौड़े खाए थे। और फिर अफ्तार के बाद मैं अपनी छोटी सिस्टर को ईद देने चले गई, अपने बच्चों को ईद देने चले गई। वो हमारे पास ही रहते हैं, यानी हमारे घर के करीब रहते हैं। ईद करीब आ गई है तो फिर सब सोचते हैं कि जल्दी जल्दी से अपने प्यारों को ईद दे आएँ। माशाल्लाह आज जुम्मा था, सारी रात इबादत में भी गुजारी और फिर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कुरान मजीद पढ़ा और फिर जाने की तैयारी करने लग गई। आज भी बेटे के स्कूल जाना था। आप कहेंगी कि डेली बेटे के स्कूल जाती हैं, तो जी मेरे बेटे की आज रोल नंबर स्लिप मिलनी थी, तो वो हमने लेने जानी थी। जब हम निकले गांव से तो बहुत अच्छा सा मुझे सीन लग रहा था। सड़कें भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ थीं, यानी वो इतना रश नहीं था। बेटा गया हुआ था रोल नंबर स्लिप लेने, तो हम बाहर वेट कर रहे थे उसके स्कूल के बाहर। आप सबसे मेरी इल्तिजा है कि रमज़ान में मेरे बेटे के लिए दुआ करें ताकि उसके एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएं, उसके अच्छे नंबर आ जाएं। उसको और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बेटे को ड्रॉप किया तो 2 इन्वेलप्स मैं बना के ले गई थी। एक मैंने अपने हस्बैंड की भांजी को देने थे, यानी उनकी सिस्टर की डेथ हो चुकी हुई है, तो उनकी 2 बेटियां हैं तो उनको ईद देनी होती है। एक तो फैसलाबाद में ही है, तो फिर हमने सोचा कि चलें उनको ईद दे आते हैं। बल्कि इतने सुबह जब हम गए तकरीबन 10 बजे के करीब थे तो वो सो रही थी, तो हमें बहुत ज़्यादा ना वो शर्मिंदगी सी हुई, क्योंकि सब लोग सहरी करके रोज़ा रख के सो जाते हैं। तो पर हमारा भी रूटीन में मुश्किल था। ये मीडिया कॉम जो है ये यहाँ का एक प्लाज़ा है, जहाँ पे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि यहाँ पे बहुत से ब्रांड्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपको कपड़ों के लिए मिल जाते हैं। तो मीडिया कॉम भी यहाँ का एक बड़ा प्लाज़ा है और बस ये उधर से ही हमने यू टर्न लिया है। ये वही रोड है और ये रोड जो है ये हमारी डी ग्राउंड की तरफ जाती है। यहाँ पे मीर बेकर्स भी है, उनके केक्स बहुत मज़े के हैं। और बस सब जल्दी जल्दी जाते हुए हम वीडियो बना रही थी। ये रिपल प्लाज़ा है, यहाँ पे मोरनी और कैस्ट्रिया ब्रांड्स अवेलेबल हैं। और यहाँ डी में ही हम जा रहे थे तो यहाँ मैं रुकी, मैंने यहाँ से एक गजरा लिया। तो वो अब मैं आपको बताऊँगी आगे जाके कि मैंने गजरा क्यों लिया था, उसका मुझे क्या करना था। और ये डी में हमारा जी कॉर्नर बहुत प्यारा सा है। तो ये हम डी के अंदर ही टर्न ले रहे हैं। जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था हरिया वाला चौक, ये हरिया वाले चौक की तरफ हमने टर्न ले लिया। यहाँ पे मेरे हस्बैंड के टेलर हैं, उनसे उनके कपड़े लेने थे, यानी उनके स्टिच हो चुके थे और उनकी कॉल आ गई थी कि आप रिसीव कर लें। तो यहाँ पे एक शोरूम था इसी रोड पे काफ़ी बड़ा सा, और ये फिर यू टर्न लेके यानी कपड़े लेने के बाद और यू टर्न लेने के बाद हम दोबारा डी की तरफ आ गए। तो डी ग्राउंड फैसलाबाद की बहुत मशहूर जगह है। आप देखें कि सड़कों पे अभी ना सन्नाटा सा था, यानी खामोशी थी, लोग सब घरों में सो रहे थे। एक तो इबादत की रात थी और दूसरा ये कि जुमतुल मुबारक था। बाज़ार भी जुमे के बाद खुलेंगे, तो बस इसीलिए हर तरफ इसी तरह। डी ग्राउंड की सिंगल रोड है, जब आप वहाँ से निकल जाते हैं तो आपको फिर आगे से दोबारा टर्न लेके उसको आना पड़ता है। तो ये दोबारा से हम डी जा रहे थे, तो यहाँ कॉर्नर पर मस्जिद है और यहाँ पे भी बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे बाटा भी है। यहाँ पे ज़्यादा आपको शू के ब्रांड्स नज़र आएंगे, तकरीबन यहाँ पे एंड्योर और भी आपको जो है ना यहीं पे नज़र आएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बोरजा है, ये देखें सारे यहाँ पे जो है ना जूतों के ही ब्रांड्स यहाँ पे हैं। और ये हम डी में से ही गुज़र रहे हैं। यहाँ पे ज़िया बुक सेलर्स है, बहुत मशहूर है।
और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स जो है ना वो मौजूद हैं। ये मैं डी के अंदर से हम लोग जा रहे हैं, पहले हम बाहर से गए थे और मैंने आपको वो अपना कॉर्नर दिखाया था, और अब ये जो हम उनके अंदर वाली रोड से जा रहे हैं तो ये वहाँ का हसीन सा जो कॉर्नर उन्होंने बनाया हुआ है वो है। अगर यहाँ से आपने बाहर निकलना होता है तो वो रोड है, लेकिन हमें अभी डी ही में आपको दिखा रही थी। तो यहाँ पे हमारी जो बेकर्स इन है, और इसके अलावा यहाँ पे, हाँ जी, दी बेकर्स इन, ये बहुत पुरानी बेकरी है, इनके केक्स बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे सैम्स के बर्गर्स बहुत मशहूर होते हैं, और हम जब छोटे थे तो हम यहीं से बर्गर्स खाते थे। इसके अलावा यहाँ पे और भी बेकरीज़ हैं और भी चीज़ें हैं यहाँ, यानी चीफ़ वाले यहाँ पे टेलर हैं। ये बेकर्स इन आया, एक और भी है यहाँ। और यहाँ पे मोबाइल्स की शॉप्स भी हैं, यानी उसके एसेसरीज़ भी यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे बैंक है, हबीब बैंक है शायद, तो वो भी यहाँ पे है, और कॉर्नर्स पर यहाँ पान शान मिलते हैं। तो यहाँ से अब हम टर्न ले रहे हैं वो वाला रोड जो मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से मैं गोरमे में दूध लेने आई थी, और इनके फ्रिज सारे माशाल्लाह फिल थे, लेकिन गोरमे का दूध नहीं था। गोरमे का दूध इसलिए कि वो उसे जब फ्रीज़र में रखते हैं चिल हो जाता है, और उससे मिल्क शेक बहुत मज़े का बनता है। जी बस अब हम वहाँ से वापस निकले कि अब हम चलते हैं। चले, मैं ये थोड़ा सा आपको इधर से भी दिखाती जाऊँ कि ये डी की दूसरी साइड, यहाँ जो राइट साइड है इस पे ग्राउंड है, डी ग्राउंड। ये वैसे भी डी की शेप में है, और वो जो राइट साइड पे था वो ग्राउंड था। तो अभी हमें इधर से ही जाना है, क्योंकि रास्ते से मुझे दही लेना था, और बस अब हम उधर की तरफ जा रहे थे कि दही ले लें। ये कॉर्नर पर स्टाइलो है, यहाँ पे और भी जूते के ब्रांड पहले भी मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा हैं। और फिर जनाब हमने थोड़ी सी सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीदी और वापस अपने घर की तरफ आ गए। तो बाहर गर्मी आज कुछ बेहतर थी, शायद सुबह का टाइम था, या एसी गाड़ी का बहुत अच्छा काम कर रहा था। जब वैसे तो फैसलाबाद बहुत रशी है, और जब हम वहाँ से निकलते हैं तो बहुत रशी एरिया मिलता है, लेकिन आज हर तरफ ना बड़ा अच्छा सा था, यानी इजीली हम लोगों ने अपने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिए 1-2 घंटे में। और हमारा जो घर है वो फैसलाबाद से 19 किलोमीटर, तकरीबन 19 किलोमीटर दूर है, और हमारा तकरीबन दूसरे तीसरे दिन आना जाना हो जाता है। बच्चे भी डेली फैसलाबाद ही आते हैं, उनकी स्कूलिंग बड़े बच्चों की भी, और वो भी फैसलाबाद से ही हुई है। हमारे लिए तो रूटीन का काम है, इतना फ़ील नहीं होता, और फिर जब कन्वीनियंस आपके पास इतनी अच्छी हो, और तो फिर बिल्कुल ही नहीं महसूस होता। शायद जो लोग लोकल ट्रांसपोर्ट पर करते हैं ट्रैवल, उनके लिए मुश्किल होती होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब भी ट्रैवल किया है अपनी ही कन्वीनियंस पे किया है। तो ये अब हमारा रास्ते में एक एरिया आता है मकुआना, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गांव जो है ना वो यहाँ पे आके मिलते हैं, और ये एक हाईवे के पास से रोड गुज़र रही है, मतलब ये एरिया जो है ना इसके राइट और लेफ़्ट दोनों हाईवे गुज़रती है, तो बहुत से जो शहरों को आपस में मिलाती है। आज तो इधर भी अभी सुकून था, सुबह सुबह कोई रश नहीं था, बस लोग अपने काम की वजह से निकले हुए थे, जिस तरह हमें भी ज़रूरत थी। और मैं भी सहरी के बाद सोई नहीं थी, रात भी माशाल्लाह इबादत की थी, और बस अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है। तो बस यही सोचा कि बस काम करते हैं जो करने वाला है, और वापस आके देखेंगे। फिर बस अब वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। अब वो वाला पॉइंट आ गया जिसके लेफ़्ट और राइट हाईवे है, और हमने इधर नहीं जाना था, हमें दोबारा सीधा ही जाना था, जड़ां रोड पे जाना था। और ये लोकल ट्रांसपोर्ट भी आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, और फैसिलिटीज़ तो हमारे गांव में भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोग जो हैं ज़्यादातर अपनी जो ग्रॉसरी और शॉपिंग फैसलाबाद से ही करते हैं। हमारे बच्चों के भी, हमारे डेली का जो ना काम या रूटीन में कोई काम आता है तो हम फैसलाबाद ही जाते हैं। हस्बैंड बड़ी तेज़ ड्राइव कर रहे थे, तो मैं दिखाना चाह रही थी कि दिखाऊं कितनी स्पीड पे जा रहे हैं, क्योंकि रोड साफ़ था, लेकिन नहीं नज़र आया। बस लीमू लेके आई और फ्रूट लेके आई थी, खरबूजे और तरबूज माशाल्लाह आ गया हुआ था। तरबूज आज हमारे घर पहली दफ़ा आया है,
तो जनाब जी, लीमू एक तरफ से मुझे मिले 200 रुपये किलो और एक आदमी ने सिर्फ 120 रुपये पाव दिए। इतना डिफरेंस है, आप देख लें कि एक अच्छी स्टोर पे, एक अच्छी दुकान पे फेरी वाला ही था, लेकिन एक उसने प्रॉपर लगाया हुआ था तो उसने 120 रुपये पाव दिए हैं और एक फेरी वाले ने 200 रुपये किलो दिए हैं। कितना डिफरेंस है। बस आके जो मैं ये करके गई थी चॉप, ब्रेड के किनारे जो थे, जो एजेस थे, वो उनको मैंने फिर ड्राई रोस्ट कर लिया और ये मेरे ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। बस जब ये खुश्क ठंडे हो जाएंगे तो एक दफ़ा हाथों के साथ मसल लूँगी। अगर कुछ इसमें आपको बड़े बड़े वो चंक्स नज़र आ रहे हैं तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। बस अब इसमें से कुछ बहन को बना के डाल के भेज दूँगी, थोड़े से अपने लिए रख लूँगी क्योंकि मेरे घर में बच्चा कोई नहीं है माशाल्लाह, मेरे बच्चे बड़े हैं और वैसे भी मेरे बच्चे ज़्यादातर उधर ही रहते हैं। जुमा था, नमाज़ पढ़ के तो मैं फिर सो गई और फिर मैं 4:30 बजे उठी। वो भी आपको पता है कि इफ़्तार की एक टेंशन होती है तो फ़ौरन एक्टिव हो गई, वरना मैं थोड़ी सी लेज़ी होती हूँ, लेकिन जब ये सहर और इफ़्तार का वक्त होता है तो अल्लाह ताला हिम्मत दे देते हैं। मैं मटन भी लेके आई थी तो बस मैंने इसमें प्याज, नमक, मिर्चें और सूखा धनिया डाला है, डाल के थोड़ा सा पानी डाला और मैंने उसको प्रेशर लगा दिया था। प्रेशर लगाया था, जब प्रेशर चला तो 10 मिनट उसको चलाया। गोश्त अच्छी तरह माशाल्लाह गल चुका था और फिर ऑयल डाला और लहसुन पेस्ट और जो मैंने उसका अदरक का पेस्ट जो है, सब्ज़ मिर्चों का वो डाला, टमाटर पेस्ट डाला। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती तो अब मैं जब प्रेशर लगाती हूँ ना तो मैं उसी में सारी चीज़ें डाल देती हूँ। उतनी देर में मेरा बेटा माशाल्लाह खजूरें ले आया। तो क्योंकि आज मैंने सोचा था कि हम सुन्नत के मुताबिक तरबूज़ का आगाज़ करेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा बताया है वो हम उसको सुन्नत कहते हैं। तो सुन्नत के मुताबिक आज हमने तरबूज़ खाना था। सुन्नत ये है कि जब आप तरबूज़ खाएं तो उसके साथ खजूर भी खाएं, बहुत टेस्टी लगता है। अफ्तार में हमने बस ड्रिंक पिया अपना जो रेगुलर पीते हैं और फिर हमने तरबूज़ खाया जो हमने आते ही काट लिया था और फ्रिज में रख दिया था। बस ये तरबूज़ खा रही हूँ मैं, मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। आपको पता है कि ठंडा ठंडा तरबूज़ बहुत अच्छा लगता है। आज डे बहुत ज़्यादा स्पेशल था, लेकिन मैंने अवतार देख लें तरबूज के साथ किया। आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी और बस मैंने जो गजरा लिया था उसके सेंटर में मैंने कैंडल लगा दी और बस दिल नहीं चाह रहा था कुछ करने को। जब भी कोई इस तरह से आता है ना तो अम्मी याद आ जाती हैं और कुछ भी ना सेलिब्रेट करने को दिल नहीं चाहता। बस मैंने इतना सा किया था सेलिब्रेट। और ये भी जो थी ना कैंडल, मेरी मम्मा ने मुझे दी हुई थी, उनको बहुत शौक़ था, बहुत सी प्यारी प्यारी चीज़ें लेती थी और जब अच्छी लगती थी तो वो अपनी बेटियों के लिए भी ले लेती थी। यानी उन्होंने फ़ौरन कहना कि ये चीज़ है मुझे अच्छी लगी है तो उसके लिए भी ला दो, उसके लिए भी ला दो, क्योंकि आखिरी दिनों में वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी, घर में रहती थी माशाल्लाह, फिर भी इबादत करती थी। तो बस उनका ये वाला जो गिफ्ट है ना ये उनके बाद हमें मिला। उनकी जब हमने अलमारी खोली में तो उन्होंने ना मेरी बड़ी बहन को बताया हुआ था कि ये मैंने उसके लिए रखा है, उसके लिए रखा है। तो ये मुझे तब ये कैंडल मिली, यानी मेरी मम्मा के जाने के बाद मुझे ये कैंडल मिली। तो बस यही मैंने आज जला दी और यही मेरी सेलिब्रेशन थी। बस रमज़ान में कुरान मजीद मुकम्मल करने को दिल चाह रहा है तो फिर मैंने जल्दी से अपना कुरान मजीद खोल लिया। जो मैंने पारे पढ़ने थे वो मैंने पढ़ लिए और दिल को सुकून हो गया। इतनी देर में मेरे छोटे बेटे ने मेरे लिए चॉकलेट भेजी, यानी मेरा गिफ्ट भेजा। तो आई लव यू माय सन, माय हीरो। अल्लाह ताला मेरे बेटे को कामयाब करे। वो मुझसे बहुत प्यार करता है माशाल्लाह, बहुत केयर करता है। तो आई लव यू माय सन अगेन। और जी ये जो मटन हमारा तैयार हो चुका था, आज बस स्पेशल यही था कि मटन बनाऊंगी। हस्बैंड को मटन बहुत पसंद है तो बस मटन ही बनाया था आज के खाने में। अपना ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।